बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट्स मीन HCF फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। अब इसमें हमने चेक करना है, क्वेश्चन में हमें नहीं कहा कि आप डिवीजन मेथड से करें या फैक्टराइजेशन मेथड से करें, तो यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है, जो मेथड आपको इजी लगे आप उसी मेथड से करें। तो मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज़ करूँगी, ठीक है। डिवीजन मेथड के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी पावर्स और कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर करना है, ताकि हम बड़े और जो है छोटे को सेपरेट कर सकें, क्योंकि हमारे पास बड़ा वाला जो है वो अंदर होता है और जो छोटा वाला होता है वो डिवाइडेंट होता है, वो बाहर होता है, ठीक है, डिवाइज़र हमारे पास होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब सेम है, फर्स्ट टर्म हमारे पास सेम है, सेकंड टर्म हमारे पास सेम है, थर्ड टर्म में देखें ये -8 है और -3 है। अब -8 और -3, वैसे हम देखें तो 8 बड़ा है और 3 छोटा है, बट -8 छोटा है -3 से। लेस माइनस नेगेटिव नंबर्स में अब जितना आगे जाते जाएंगे उसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू को हम अंदर लिख लेते हैं, ये है एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं लाइन लगा लेती हूँ ऐसे। तो ये हमारे पास डिवाइज़र जो है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब हमारे पास प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसको हम किस से मल्टीप्लाई करें कि ये फर्स्ट टर्म जो है ये ख़त्म हो जाए। तो फर्स्ट टर्म तो सेम है, तो हम इसको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24। अब डिवीजन में आपको पता है कि साइन जब हम माइनस करते हैं तो माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्रेजेंट साइन प्लस है, ये माइनस में कन्वर्ट होगा, ये माइनस में, ये प्लस में और ये भी प्लस में, ठीक है। प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया है? जो बच गया है वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस माइनस मीन्स के हमने क्या करना है, प्लस 8 माइनस 3, 8 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या बच गया, 5 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 5x। फिर हमारे पास क्या है, प्लस 24 माइनस 9, हमारे पास क्या आता है, प्लस 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 15। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 5x है, यहाँ पर पावर क्या है, क्यूब है, इसकी डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, हम इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन चेक करेंगे, कॉमन लेंगे और उसके बाद हमने इसको डिवाइज़र बनाना है, क्योंकि HCF का रूल है कि जब डिवीजन पॉसिबल नहीं होती तो जो रिमाइंडर होता है उसको डिवाइज़र बना देते हैं, जो डिवाइज़र होता है उसको हम डिवाइडेंट बना देते हैं। डिवाइडेंट अंदर वाली वैल्यू को कहते हैं, डिवाइज़र बाहर वाली वैल्यू को कहते हैं, नीचे जो बच जाता है वो रिमाइंडर होता है, जो ऊपर होता है उसको कोशेंट कहते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें से हमने कॉमन लेना है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास x प्लस 5 3 = 15। जो ले लिया है कॉमन उसको हम डिवाइज़र नहीं बनाएंगे, जो बच गया है वो हमारा डिवाइज़र होगा। तो नेक्स्ट डिवाइज़र हमारा पास क्या है, वो है x प्लस 3। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइडेंट बनाना है, जो कि है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24। अब x को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x क्यूब आ जाए, x को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x क्यूब आ जाए, तो हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरे को हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर से। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको
माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया है -8x -24। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, के दोनों की पावर सेम है, ठीक है। तो इसकी मज़ीद डिवीजन पॉसिबल है। x हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इस x को किस से मल्टीप्लाई करें कि -8 आ जाए, तो -8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -8x प्लस माइनस -8 3 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कैंसिल। तो इसमें क्या है, हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ये जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास देखें सेम उसका रिक्वायर्ड है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट्स मीन HCF फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने डिवीजन से करना है या फैक्टराइजेशन से, तो हम इसको डिवीजन से कर लेते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे और जिससे पॉसिबल हो। यहाँ पर देखें, यहाँ पर डिवीजन मेथड ज़्यादा बेस्ट है इसके लिए। डिवीजन मेथड के लिए हम सबसे पहले बड़े एक्सप्रेशन को जो है वो अलग कर लेंगे और स्मॉलेस्ट को अलग कर लेंगे। कंपेयर करेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है, कौन सा छोटा है। सबसे पहले पावर्स को चेक करेंगे, पावर्स सेम है। पावर्स के बाद कोफिशिएंट्स को चेक करेंगे, ये कोफिशिएंट बड़ा है, ये कोफिशिएंट छोटा है, तो इट्स मीन ये पूरा एक्सप्रेशन स्मॉल है और ये हमारे पास एक्सप्रेशन बड़ा है। तो जो स्मॉल एक्सप्रेशन है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, 3 की पावर x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और अंदर हमारे पास आ जाएगा 9x4 माइनस 3x क्यूब माइनस x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल्स और उनकी पावर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म हर हाल में फिनिश करनी है, ख़त्म करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 9, इस पूरे को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसके हर टर्म को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3 3 9 की पावर x की पावर 4 माइनस 3 3 9 x की पावर क्यूब माइनस 3 2 6 x स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पर नहीं है इसलिए इसको हम लास्ट में शिफ्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3 1 इज़ 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 1 इज़ 3, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप ये है कि हम इसको माइनस करेंगे। तो माइनस में हमेशा जो प्रेजेंट साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन लगता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हमेशा याद रखें जो भी साइन प्रेजेंट होगा उसका हमने ऑपोजिट साइन लिखना है। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 6 7 8 9, हमारे पास बचता है प्लस 6x क्यूब। क्यूब के बाद हमारे पास स्क्वायर की बारी है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6x स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं। फिर x की बारी है क्योंकि हमने सीक्वेंस से पावर को लेके जाना है। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करें तो प्लस 2x आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास प्लस 2 बच गया। अब यहाँ पर देखिए क्यूब है, यहाँ पर पावर 4 है। 4 से हम 3 नहीं बना सकते, 3 से हम 4 बना सकते हैं बट 4 से हम 3 नहीं बना सकते। ये रिमाइंडर है, इट्स मीन कि ये मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है। जब मज़ीद डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं। तो यस, इसमें कॉमन है। क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग 2 एस कॉमन, ठीक है। आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट कॉमन ले भी सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, x सबके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसलिए हमने जस्ट 2 को कॉमन ले लिया। 2 3 6x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 3 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस x हो जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। अब हमारा जो न्यू डिवाइज़र वो ये है, जो कॉमन लिया है वो नहीं है, जो बच गया है वो लिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट डिवाइज़र है वो है 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और हमारा डिवाइडेंट कौन सा होगा? हमारा डिवाइडेंट ये होगा, ठीक है। ये HCF का रूल है। 3x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1।
3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, तो 3 को हम 3 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स क्यूब को किस से मल्टीप्लाई करें कि x 4 आ जाए, तो सिर्फ एक x को हमने ज़्यादा करना है, तो हम जस्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 इज़ 3x की पावर 4, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पर भी अब हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो माइनस का है, तो जो प्रेजेंट साइन होगा वो माइनस में उसका ऑपोजिट साइन लगेगा। तो यहाँ पर सारे साइन प्रेजेंट थे, इसलिए इसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 6x क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर, और ये हमारे पास माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2x और माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है प्लस x है और यहाँ पर हमारे पास माइनस x है, तो ये प्लस आ गया माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से कि हमारे पास 6 आ जाए। तो x क्यूब मौजूद है, अब 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 6 आ जाए। इसका मतलब है हमने माइनस के साइन को भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये प्लस है और हमें फर्स्ट टर्म नेगेटिव चाहिए। और किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 आर 6 माइनस 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 1 इज 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 इज 2। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस 2। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। ठीक है, तो ये जो साइन है ये कैंसिल चेंज हो जाएंगे और जो कैंसिल होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया है। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 6 में से 3 माइनस करें तो 3, और हमारे पास बच गया प्लस 1। अब देखें डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, 3 में से हम 2 नहीं लेकर आ सकते, 2 से हम 3 बना सकते हैं। जो नेक्स्ट डिवाइज़र है वो है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और हमारे पास डिवाइडेंड क्या है, ये वाला डिवाइडेंड है 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा न्यू डिवाइडेंड है। अब हम 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए और x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो ओनली x से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को। 3 1 इज 3x स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा ओनली x, तो हमारे पास ये क्यूब में आ गया और ये हो जाएगा प्लस। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस गिवन है और इसका रिक्वायर्ड है फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सम में हमारे पास क्या चाहिए, सम में हमें चाहिए 3 सेंट्रल वैल्यू प्लस 3, और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 1 इज 2 प्लस 2 हमें चाहिए। अब दो नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें 2 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो 3 आए। तो सिंपल नंबर है 2 1 इज 2, 2 प्लस 1 हमारे पास क्या बन जाएगा 3। अब इसमें सम एंड प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम एज इट इज़ आते हैं, सिर्फ सेंट्रल वैल्यू टर्म की जगह हम ये दो नंबर्स लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इस 3 की जगह हम लिखेंगे 2x, जो वेरिएबल इस सेंटर में यूज़ होगा वही वेरिएबल भी साथ में आएगा। प्लस 1 है तो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब इनके ग्रुप्स बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x पहला ग्रुप हो जाएगा प्लस x प्लस 1 दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप में चेक करेंगे कि क्या चीज़ कोई नंबर कोई वेरिएबल कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, हमारे पास बच गया x प्लस 1 प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। आप 1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी ना लिखें तो x प्लस 1। ये दो टर्म्स फैक्टर्स जो हैं आपके मस्ट सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आ गए तो इट्स मीन आप ठीक जा रही हैं।
यहाँ पर देखिए अब ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इन दोनों टर्म्स में x प्लस 1 कॉमन है। जो बच गया है 2x बच गया है, ये जगह खाली हो गई है क्योंकि इसमें जो कॉमन था वो बाहर आ गया। जब ये जगह खाली हो गई है तो हमारे पास वहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया है। ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे बॉक्स में बंद भी कर सकते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो, जल्दी से हम इसको ले सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको ले लेते हैं। सेकंड है 2x² प्लस 5x प्लस 2। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको देखें, 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो इसको भी हम सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व कर लेते हैं। अब सम में हमें क्या चाहिए, सम में हमें +5 चाहिए और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 तो हमें 4 चाहिए। अब हमने दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, जिसको प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो 4 1 इज़ 4, 4 1 इज़ 4, 4 + 1 हमारे पास क्या बन गया, 5। 2x² फर्स्ट टर्म एज इट इज़, 5 की जगह हम लिखेंगे 4x प्लस हमारे पास 1 आएगा, 1x प्लस 2, 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट दो टर्म्स का हम ग्रुप बना लेंगे, 2x² प्लस 4x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1x प्लस 2। इसमें देखिए क्या चीज़ कॉमन है, 2x² हमारे पास 2x कॉमन है, स्क्वायर नहीं, ओनली 2x कॉमन है। यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो x प्लस 2। अब ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है। क्या बच गया, ये 2x बच गया है और यहाँ पर ये जगह खाली रह गई है तो यहाँ पर 1 बच गया है। तो ये है हमारा नेक्स्ट जो फैक्टराइज एक्सप्रेशन था, उसको जो हमने फैक्टराइज किया उसके जो फैक्टर्स आए हैं वो ये हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 का नेम ले देते हैं। अब थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है x² प्लस 3x प्लस 2। अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये भी सम एंड प्रोडक्ट से होगा। सम में हमें क्या चाहिए 3 और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए 2 1 इज़ 2। तो 2 × 1 और 2 + 1 3। तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ठीक है, इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे और इन दोनों का हम ग्रुप बना लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दो ग्रुप्स बन जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में क्या आएगा, फर्स्ट ग्रुप में आएगा x² प्लस 2x और सेकंड ग्रुप में आएगा x प्लस 2। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 2 बच गया प्लस x प्लस 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, क्या बच गया, एक x बच गया प्लस ये जगह खाली रह गई है तो 1 बच गया है। तो ये है हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम में हमें क्या चाहिए, एलसीएम में हमें कॉमन फैक्टर चाहिए और एलसीएम में हमें नॉन कॉमन फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, हम 3 इक्वेशंस में से कॉमन लेंगे। पहले हम 1 2 में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, सबसे पहले तीनों इक्वेशंस में चेक करें, अगर तीनों इक्वेशंस में नहीं है तो फिर आप 1 और 2 में चेक करें। 1 और 2 में क्या चीज़ कॉमन है, आपको क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है, 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 हमारा इक्वेशन 1 और 2 में कॉमन है। फिर हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 में हम कॉमन ले लेते हैं। इक्वेशन 2 में देखें क्या है हमारे पास, x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 1, तो x प्लस 2 हमारे पास कॉमन है। फिर हम ले लेते हैं कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 2 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन 3 हमारे पास ये है। तो यहाँ पर देखें x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1। अब HCF नहीं, हमने क्या फाइंड आउट करना है, LCM। LCM में हमें नॉन कॉमन भी चाहिए क्योंकि LCM का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर नॉन कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं बचा। तो हमारे पास LCM का फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर में जो भी आया है वो हम लिख लेते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2 और
2x प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास L क्या बच गया है, x प्लस 1, x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1। ये हमारे पास L है। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर पार्ट 2 में भी हमारे पास यही 3 एक्सप्रेशंस गिवन है और इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम के लिए हमें क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने एक्सप्रेशंस को फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास 3x² प्लस 11x प्लस 6। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है फैक्टर्स में। तो इस 6 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम फॉर्मूला से नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको सम एंड प्रोडक्ट रूल से करना है। तो यहाँ पर देखें 6 3s are 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए, प्लस 18 और सेंट्रल वैल्यू हमारे पास 11। सम में हमें क्या चाहिए, 11। अब दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 18 बन जाए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो 11 बन जाए। तो वो दो नंबर्स हैं 2 9s are 18, 9 2s are 18, जो भी आप पहले लिखें। 9 प्लस 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 11। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3x² प्लस 9x प्लस हमारे पास 2x प्लस 6। ठीक है, हमेशा याद रखें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम होगा, सिर्फ हमने सेंट्रल वैल्यू की जगह जो हमने नंबर्स लिए हैं उसको लिखना है। अब इसके हम ग्रुप्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 9x एक ग्रुप हो जाएगा, 2x प्लस 6 हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप में हमें क्या चाहिए, हमने इसमें से 3 कॉमन ले लेना है। ठीक है, 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। यहाँ पर 2x हैं, एक कॉमन आ गया, एक बच गया प्लस, और यहाँ पर 3 3s are 9 और इसमें 2 कॉमन है, x प्लस 3 2s are 6। अब यहाँ पर देखें ये और ये जो है सेम आ गए हैं। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों में से दो टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है। अब कैसे ये दो टर्म्स हैं, यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी। ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। प्लस और माइनस से टर्म्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। अब इस टर्म में हमारे पास x प्लस 3 दोनों टर्म्स में कॉमन है। इस टर्म में क्या बचा, ये तो निकल गया है, इस टर्म में बच गया 3x प्लस इसमें क्या बच गया 2। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं और इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, और इसको आप बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब सेकंड हमारे पास फैक्टर क्या है, सेकंड एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 8x प्लस 4। अब ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है। अब इसमें भी हमने क्या करना है, इसको भी हमने सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व करना है। सम में हमें सेंट्रल वैल्यू प्लस 8 चाहिए और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, 4 3s are 12 चाहिए। दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिसको हम प्लस करें तो 8 आए और जिसको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। 6 2s are 12 और 6 प्लस 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, ये देखें फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम है, सिर्फ सेंटर की जगह हमने ये दो नंबर्स लिखे हैं। 3x² प्लस 6x हमारा एक ग्रुप हो गया, प्लस 2x प्लस 4 हमारा दूसरा ग्रुप हो गया है। अब इसमें देखें 3 कॉमन है, x कॉमन है, मीन्स के सेम है। 3 में 3 भी आता है, 6 भी आता है, और यहाँ बच गया 3 प्लस 3 2s are 6 प्लस इसमें देखें 2 कॉमन है, x प्लस 2 2s are 4। अब ये दोनों सेम है, कॉमन है, तो x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया। बच क्या गया है, एक ये बच गया, एक ये बच गया, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x प्लस 2। तो ये हमारा जो है क्या बन गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया है। इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं। इसको बॉक्स में बंद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब हम कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। ठीक है, अब हम थर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है x² प्लस 5x प्लस 6। इसको भी हमने सम एंड प्रोडक्ट से करना है। सम में हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। 6 1 is 6, 3 2s are 6, 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो 3 2s are 6, 3 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम नंबर्स है, जस्ट साइन से आंसर चेंज हो जाता है।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इनके ग्रुप्स बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x हमारा एक ग्रुप हो गया, प्लस 2x प्लस 6 हमारा दूसरा ग्रुप हो गया है। ठीक है, इस ग्रुप में x कॉमन है तो x प्लस 3 बच गया, प्लस इस ग्रुप में 2 कॉमन है तो x प्लस 3 बच गया। ये देखें ये सेम है। x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 2। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास कॉमन आ जाएगा x प्लस 3 और क्या बच गया, x प्लस 2। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में कॉमन फैक्टर लेना है। यहाँ पर देखें कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x प्लस 2 हमारा इक्वेशन 1 एंड 2 में कॉमन है। अब कॉमन फैक्टर हमने लेना है, पहले हमने सब में चेक करना है, अगर सब में नहीं है तो फिर हम इक्वेशन वाइज लेंगे। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में x प्लस 3 है और x प्लस 2 है, और इक्वेशन 2 में x प्लस 2 है और हमारे पास 3x प्लस 2 है। इसका मतलब है x प्लस 2 कॉमन है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। फिर आता है इक्वेशन कॉमन फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। फर्स्ट और 3 मिलेंगे तो यहाँ पर इसको इजीली यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें x प्लस 3, x प्लस 3, 3x प्लस 2, x प्लस 2। इसका मतलब है x प्लस 3 हमारे पास क्या है, कॉमन है, x प्लस 3। एलसीएम में हमें नॉन कॉमन भी चाहिए, नॉन कॉमन कोई फैक्टर भी नहीं बचा तो इट्स मीन 1 है। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एलसीएम किसके इक्वल है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास है 3x प्लस 2, हमारे पास है x प्लस 2, x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। इसको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं और ये आंसर भी ठीक है, x प्लस 2, x प्लस 3 और 3x प्लस 2। ये था हमारा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस गिवन है और उसका हमने HCF फाइंड आउट करना है और LCM फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेना है। ठीक है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने साथ में LCM भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है a इंटू ए प्लस सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। सबसे पहले तो इसके ये ब्रैकेट्स को हम ख़त्म कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जब a से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये इसी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए सी, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो ये b स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस b मल्टीप्लाई होगा c से तो ये बन जाएगा बी सी। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर को एक साइड पे कर लेते हैं, स्क्वायर और प्लस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला मस्ट अप्लाई किया करें। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन भी किया करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पर देखें इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ए की जगह ए है और बी की जगह बी है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, और इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, इसमें प्लस सी कॉमन है तो हमारे पास बच जाएगा ए माइनस बी। अब ये पूरा जो है हमारे पास एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है। ठीक है, और हमारे पास क्या बच गया, इस जो बच गया है वो हमने एक ब्रैकेट में लिखना है। तो इसमें हमारे पास बच गया a प्लस बी और साथ में ये बच गया c। ठीक है, ये जगह खाली रह गई तो इसको हमने इस ब्रैकेट में लिख लिया। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया है। अब सेकंड स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास है b इंटू बी प्लस ए, ठीक है, माइनस सी इंटू सी प्लस ए। सेम इसी तरह हमने इसको भी ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी ए नहीं हमने ए बी लिखना है, माइनस
माइनस ये सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा ए सी। सेम स्क्वायर्स को हम एक साइड पे कर लेंगे, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है ताकि इसकी ग्रुप्स बना सकें। ये सी स्क्वायर है प्लस ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पर ए की जगह हमारे पास क्या है हम वो भी मेंशन कर लेते हैं। ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा बी प्लस सी एंड बी माइनस सी, और साथ में हमारे पास है ए बी माइनस ए सी। ठीक है, ये इसको मैंने अभी इसमें से कॉमन नहीं लिया क्योंकि मैंने कहा आपको पता चले कि ये चीज़ आ गई है। अब ये आ गया बी प्लस सी एंड बी माइनस सी, प्लस इसमें से क्या कॉमन है? ए कॉमन है, तो बी माइनस सी बच गया है। अब ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है? बी माइनस सी कॉमन है। क्या बच गया वो हमने इस ब्रैकेट में लिखना है। हमारे पास बच गया बी प्लस सी और साथ में बच गया ए। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसको हमने अरेंज कर दिया है, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड है सी इंटू सी प्लस बी माइनस ए इंटू ए प्लस बी, ये थर्ड एक्सप्रेशन है। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब इसमें से जो हमारे पास स्क्वायर्स वाले हैं इसको हम एक साइड पे कर लेंगे, माइनस प्लस बी सी माइनस ए बी। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी सी माइनस ए बी। इस पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है, हम यहीं पे फार्मूला मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा करीब करीब लिख रही हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ पर देखें, कंपेयर करें, ए की जगह क्या है? यहाँ पर हमारे पास ए की जगह सी है और बी की जगह हमारे पास ए है, तो ये बन जाएगा सी प्लस ए सी माइनस ए। तो इसको हम लिख लेते हैं कि सी प्लस ए और सी माइनस ए, प्लस इसमें क्या चीज़ कॉमन है? इसमें मुझे बी कॉमन नज़र आ रहा है। क्या बच गया? सी माइनस ए बच गया है। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है हमारे पास सी माइनस ए कॉमन है। क्या बच गया? सी प्लस ए प्लस बी बच गया है। इसको अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा सी माइनस ए और ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको हम क्या कर लेंगे? इसको इक्वेशन 3 का नेम दे देते हैं। सबसे पहले इसमें से हमने लेना है कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर तीनों इक्वेशन में हमें क्या नज़र आ रहा है? ये देखें, सी माइनस ए प्लस बी, बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी। कॉमन फैक्टर में हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो HCF हमारे पास क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या है? नॉन कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमने वो LCM के लिए लेना है। नॉन कॉमन फैक्टर में जो फैक्टर्स बच गए हैं a माइनस बी, और फिर हमारे पास है b माइनस सी और c माइनस ए। एल का फॉर्मूला क्या है? इसको भी हम ब्रैकेट में ऐसे बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। और एल किसके इक्वल होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर है ए प्लस बी प्लस सी। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो हमारा जो एल है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है और जो एच है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।